हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है दिस इज़ योर नेक्स्ट मैराथन सीरीज़ एंड दिस इज़ मैराथन सीरीज़ नंबर 16 है ये। आज इसमें हम करने वाले हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज, आज हम इसमें ग्रामर का पोर्शन करेंगे और ग्रामर में भी आपके सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि आपको ग्रामर में वोकैबलरी, सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी। ऑन दैट बेसिस ओनली आई हैव स्टार्टेड दिस। तो आपको इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो रिपीटेड बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए जाने वाले क्वेश्चंस हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट टुडे, जिसको मैं आपको एक एक करके हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए निकलूँगी, जिससे आपको रटना ना पड़े, आप बिल्कुल समझ कर इसको एक ही बार के वीडियो में आप समझ जाएँ। So without wasting much time, let's begin with the first question. So what is your question number 1? Substitution तो आप सभी जानते हैं, हिंदी में हम कहते हैं ना अनेकार्थी के लिए एक शब्द, तो उसको ही कहते हैं हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगी डिस्कस करने के लिए कि आपको जब आप ग्रामर कर रहे हो, जब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बन के आएगा। ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होंगे, राइट, कुछ सब्स्टिट्यूशन होंगे, कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। आप बार बार पूछ रहे हैं वोकैबलरी वोकैबलरी वोकैबलरी, एक्चुअली व्हाट इज़ द वोकैबलरी? वहाँ वोकैबलरी ऐसे करके नहीं आएगी आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। आप समझ रहे हैं ना, एंटोनिम्स को कहते हैं ऑपोजिट्स, ठीक है, और सिनोनिम्स को कहते हैं पर्यायवाची। इसी का ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ही ये वोकैब सेक्शन में डाल देते हैं, राइट। तो ये बन के आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये 5-10 आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए, हमें एग्ज़ाम फाइट करने के लिए तो हमें एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सब्स्टिट्यूशन से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, लिटरेचर वाला पार्ट तो अपना सॉलिड रखना ही रखना है। ग्रामर में अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ तो ग्रामर के लिए आप बहुत अच्छा सॉलिड जो आप कर सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूशन बता रही हूँ बहुत आसान होते हैं याद करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ आपका टाइम, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज। पहले तो आपको इस सेंटेंस का ही मतलब पता होना चाहिए, तभी जाके आप उत्तर निकाल पाएंगे। कहता है द स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर, कि जो स्टडी करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, कि किस तरीके से हम इरादा निकाल सकें, इंटेंडेड खोज सकें, किसकी मीनिंग, स्पीकर। स्पीकर एक्चुअली क्या है, उसका क्या इरादा होता है, उसकी पढ़ाई करना, उसकी स्टडी करना, उसको क्या कहोगे आप? स्पीकर की स्टडी करना, उसको जानकर समझना, तो उसकी स्टडी को क्या कहेंगे हम? स्पीकर तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रवक्ता कह लो, आप बोलने वाला कह लो, ठीक है। तो हम उसकी स्टडी को कहते हैं प्रैग्मैटिक्स। क्या कहते हैं? प्रैग्मैटिक्स। प्रैग्मैटिक्स को हिंदी में कहा जाता है व्यवहारिक, व्यवहारिक, ओके। क्या कहोगे आप? व्यवहारिक। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रैक्टिकल वे में, बजाय सिद्धांतों और उद्देश्यों को लेकर। तो व्यवहारिक, अब आप समझ पा रहे होंगे मैं व्यवहारिक क्यों बोल रही हूँ। व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकली कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जिसको स्पीकर, ठीक है, स्पीकर का काम क्या है, किसी भी समस्या को उसको व्यवहारिक रूप से सॉल्व करे, ना कि उनको सिद्धांतों में समझाए या फिर कोई आइडियाज़, कोई सोच में बताए। प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना, उसको कहते हैं प्रैग्मैटिक। और स्पीकर का अगर हम बोले तो इरादा एक्चुअली होता ही क्या है, यही होता है कि कोई भी चीज़ जो हम व्यवहारिक रूप से करेंगे, खाली बोलने से नहीं, व्यवहारिक रूप से करेंगे। तो मुझे लगता है आपको रटना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। देखिए हम एक बार बार कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, अरे ये कर दो वो कर दो,
तो उस इंस्ट्रक्शन को जो हम बार बार कंप्यूटर को बोलते हैं करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोग्राम कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको बिल्कुल करेक्ट वर्ड को चूज करना है फॉर द एक्सप्रेशन। नीचे एक्सप्रेशन दिया है, नीचे का मतलब यहाँ पर दिया है इन्वर्टेड कॉमास में, देखिए आप। दिस इज द एक्सप्रेशन, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। देखिए, ये आपके उत्तराखंड के ही लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो ये अब ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आपको इतना और बता दूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरा मकसद यही है कि जो टीचिंग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी की सीरीज़ मैंने आपको बनाई है। ठीक है, तो बस आप एक बार इनको याद कर लीजिए समझ के। तो कहते हैं कि भाई कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे देश चला जाता है सेटल होने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? मुझे पता है बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, माइग्रेंट। तो देखिए, मैं आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है। तो उस माइग्रेंट बताने से पहले मैं इसका उत्तर बता दूं आपको कि वन हु सेटल्स, यदि कोई व्यक्ति, मैं जैसे बोलूँ, जैसे आप हैं या मैं हूँ, सपोज मैं यहाँ से अमेरिका चले जाऊँ और मैं वहीं जाके सेट हो जाऊँ, तो मेरा क्या हो गया? इमाइग्रेट। मैं क्या हो गई हूँ? इमाइग्रेट। तो इमाइग्रेंट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो जाना, उसको कहते हैं इमाइग्रेंट। इज दैट क्लियर? अब हमने कहा माइग्रेंट क्या है, क्योंकि माइग्रेंट इमाइग्रेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। तो माइग्रेंट का मतलब ये है कि यदि कोई पर्सन, जैसे मैंने कहा, अरे यार मैं तो नौकरी करने के लिए, मैं विदेश में नौकरी करती हूँ, मैं अमेरिका में नौकरी करती हूँ, तो मैं यहाँ से, अपनी जगह से, इंडिया से मैं अमेरिका गई टू डू व्हाट? टू लुक फॉर अ वर्क। काम के लिए मैं चली गई एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहेंगे माइग्रेंट। अब जरूरी नहीं है देश ही की बात चले, माइग्रेंट तो ऐसा भी हो सकता है, मैं यहाँ देहरादून में हूँ, कल के दिन मैं बॉम्बे, मुंबई, कहीं भी चली जाऊँ, तो दैट इज़ माइग्रेंट। मतलब मैं जॉब की नौकरी करने के लिए मैं इधर उधर चली गई, तो मेरा माइग्रेंट हो गया, मैं यहाँ से चली गई। दैट इज कॉल्ड माइग्रेंट। इट मीन्स अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। काम के लिए कोई जाता है तो उसको कहते हैं माइग्रेंट। और ई माइग्रेंट उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश सेटल होने चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? ओके, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक चीज को अपने अनुसार देखता हो, अपने ही सोच के नजरिए से देखता हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक, अहंकारपूर्ण। इसे कहते हैं हम ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक क्यों कहा? कि ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को अपनी नज़र से देखता है, कोई भी बात होगी उसमें अपना ही आइडिया डालेगा, तो उसको जो अपनी ज़्यादा चलाएगा तो समझ लो अहंकार, जो अपनी चला रहा है अहंकार। तो शब्द है ईगो सेंट्रिक, मतलब खुद से ही केंद्रित, अपने आप में केंद्रित है, अपने आप को केंद्रित रखते हुए। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? ईगो सेंट्रिक। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन। द एक्ट ऑफ बरिंग तो जान रहे हो ना, दफनाना, ऑफ अ डेड पर्सन। तो एक वो एक्ट, ये प्रोसेस जिसमें हम किसी मरे हुए इंसान को दफनाते हैं, समटाइम्स बिकम्स मंडेन। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक। फॉर एन अंडरटेकर, कभी कभी कहते हैं जो एक पर्सन को दफनाया जाता है, कभी कभार वो सांसारिक रूप से सांसारिक हो जाता है, जो अंडरटेकर जो उसको ले जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस एक्ट को क्या कहते हैं? उस एक्ट को कहते हैं इंटरमेंट। व्हाट वी कॉल इट? दे हैव रिटन इट रॉन्ग। यहाँ पर सभी जगह क्वेश्चन
ऑप्शन गलत डाल दिया है, मैं आपको बता दूं, इंटरमेंट, इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंटरमेंट कर रखा है तो गलत है, इंटरस्टिशियल कर रखा गलत है, इंटरमीडिएट कर रखा है, यहाँ भी गलत लिखा है। ऑप्शन एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, MENT, इंटरमेंट। इसको क्लियर कर लीजिए प्लीज़, और अपने साथ नोटबुक और पेंसिल ज़रूर रखिए सो दैट आपको उसी समय हैंड टू हैंड याद हो जाए, है ना। तो इंटरमेंट, क्योंकि इंटरमेंट का मतलब भी होता है दफन, ठीक है। तो इंटरमेंट भी कह सकते हैं हम इसको, या ब्यूरियल भी कह सकते हैं, मतलब कि बरी करना, मतलब। अब एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आप सोचोगे ये क्या चीज़ है, द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन। एक्चुअली इट इज़ अ फ्रेज। ये क्या है, एक फ्रेज। और फ्रेज मुझे पता है, सभी को पता होना चाहिए, कई सारे शब्दों से बनकर एक जो वाक्य बनता है उसको हम कहते हैं फ्रेज, ठीक है। तो इस फ्रेज का मतलब होता है दफनाना, दफन करना। तो दफनाना को हम यहाँ पर जो वर्ड निकल के आता है दैट इज़ इंटरमेंट। ब्यूरियल यहाँ दिया नहीं है तो इंटरमेंट है, इंटरमेंट का मतलब भी दफनाना होता है। लिख लीजिएगा आप, बाद में क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा, मैं यहीं पर आपको बता रही हूँ। इंटरमेंट सही कर लीजिएगा, चाहे फर्स्ट में सही कर लीजिए, बी में सही कर, सी में सही कर लीजिए, एक वर्ड लिख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द साइंस विच डील्स, या यू कैन से द साइंस which studies human societies, cultures and their development। ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जो इंसान के समाज के बारे में पढ़ाई कराता हो, वहाँ इंसानों की संस्कृति के बारे में पढ़ाई कराता हो, या उनका डेवलपमेंट तो आप जानते हैं ना, डेवलप होना, ये सब चीज़ के बारे में यदि कोई विज्ञान पढ़ाता है तो उस विज्ञान का नाम क्या है? उस विज्ञान का नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मीन्स एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, पोलॉजी मतलब स्टडी, तो ह्यूमन स्टडी, तो एंथ्रोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन है हमारा। लेट्स हैव अ लुक, व्हाट इज द क्वेश्चन। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक वर्ड देना है, पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे भाई ये आदमी मेरे लिए भाग्य लेके आता है, ये आदमी मेरे लिए भाग्यशाली है, ये जानवर मेरे लिए भाग्यशाली है, ये चीज़ मेरे लिए भाग्यशाली है। तो जो चीज़ आपके लिए भाग्यशाली है उसके लिए आप कौन सा शब्द लगाओगे? तो उसके लिए हम लगाते हैं मैस्कट। दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, MASCOT, मैस्कट। मैस्कट का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मैस्कट शब्द है ये ओरिजिनली आया कहाँ से? ये फ्रेंच टर्म से आया, और फ्रेंच में इस टर्म को बोलते हैं मैस्कट, की स्पेलिंग होती है MASCOTTE। मैस्कट होता है फ्रेंच में, और जिसका मतलब होता है लकी चार्म। मैस्कट का मतलब होता है लकी चार्म, मतलब मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है, ठीक है। तो वो भाग्यशाली कोई पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो गुड फॉर्च्यून लेके आए, अच्छा समय लेके आए, तो उसको कहा जाता है मैस्कट। तो आप याद रखिएगा, पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट कंसिडर लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, इट्स योर मैस्कट, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ कहा जाता है कि भाई चाहे उसका राइट हैंड है चाहे उसका लेफ्ट हैंड है, कहते हैं ना कि भाई ये तो दोनों हाथ से काम कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं एम्बी, AMBI। एम्बी का मतलब दोनों, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष। तो कहने का मतलब है दोनों चीज करने में, तो दोनों हाथों से दक्षपूर्ण है, दक्षीय है, मतलब कर सकता है काम। तो वन हु यूजेस हिज बोथ हैंड्स इक्वली नोन एज एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस एक एडजेक्टिव है
जो एक आदमी को रिमार्क करता है कि उसके प्रेफरेंस राइट और लेफ्ट हैंड दोनों से वो कर सकता है, ठीक है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। वन हु डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्चुअली डेजर्ट का मतलब होता है धोखा देना, बीट्रे, बीट्रे कह लो या धोखा कह लो, BETRAY, बीट्रे, या कह लो धोखा, धोखा देना। इज दैट क्लियर? तो धोखा देना जो है, धोखा देना है, दिस इज धोखा। रेड पेन से आई थिंक इट इज़ बेटर टू सी, ठीक है। धोखा कहते हैं, किसको कहते हैं धोखा? डेजर्ट्स। तो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ही धर्म को क्या दे रहा हो? धोखा दे रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम डिसलॉयल तो कहेंगे, लेकिन इसके लिए शब्द, एक शब्द बताइए। तो वो एक शब्द आता है आपका अपोस्टेट। व्हाट यू विल से? अपोस्टेट। इज दैट क्लियर? और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है, जैसे मैं बोलूँ सपोज कोई मिलिट्री में है और मिलिट्री में होने के बावजूद वो अपने काम को नहीं करता है, उससे दूरियां बनाता है, तो उसको हम डेजर्टर कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट दिया है जिसका मतलब धोखा, इसको डेजर्टर कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो मोटिवेटेड है, एक तरीके से हम कहें कि वो कट्टर, हम कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए उसके अंदर बड़ा जुनून है, कट्टर है वो, इरेशनल, इरेशनल एंथो, इरेशनल का मतलब है जिसमें कोई तर्क नहीं है, कट्टरपन है। तो ऐसे व्यक्ति को हम फैनेटिक कहते हैं। ये वर्ड फैनेटिक वहीं से आया है। टर्न कोड तो आप जानते ही हैं, जो दल बदल ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो अपने, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को धोखा दे रहा हो, उसको हम कहेंगे अपोस्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ अ ब्रदर। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर दे तो उसको कहा जाता है फ्रैटिसाइड। फ्रैटर्निटी कहते हैं ना, जब हम वो पढ़ते हैं, प्लेड्ज पढ़ते हैं ना, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो ब्रदर की बात है, दैट इज़ फ्रैटर्निटी, ठीक है ना। तो फ्रैटर्निटी का मतलब है भाईचारा, ठीक है। तो भाई से याद रखिए। तो अगर कोई इंसान अपने भाई की हत्या कर देता है तो उसको बोला जाता है फ्रैट्रिसाइड। व्हाट वी कॉल इट? फ्रैट्रिसाइड। यदि कोई राजा को मार देता है, राजा की हत्या करता है, तो उसको हम रेजिसाइड कहते हैं। यदि कोई किसकी हत्या कर देता है? फादर की हत्या कर देता है, पिता की हत्या कर देता है, तो उसको हम पैट्रिसाइड कह देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? और होमिसाइड तो हो गया कि भाई खुद ही को मार लो, नर हत्या जिसे हम कहते हैं। इंसान अपनी, कहते हैं ना कि भाई किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन, जैसे किसी ने किसी दूसरे इंसान को मार दिया, उसको हम कहते हैं होमिसाइड। तो आपको यहाँ याद पूछा गया है मर्डर ऑफ ब्रदर, दैट इज योर फ्रैटिसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटोटैलर फ्रॉम द फॉलोइंग। टीटोटैलर किसे कहते हैं? टीटोटैलर उसे कहते हैं जो नशीली चीज़ों को नहीं लेता, नशीले पदार्थ नहीं लेता, ड्रिंक्स नहीं लेता। जैसे कि हम कह सकते हैं अल्कोहल, शराब, जो टॉक्सिकेटिंग है, ठीक है ना। तो टीटोटैलर, हु इज टीटोटैलर? ही इज अ पर्सन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी नशीली ड्रिंक्स ना लेता हो, उसको हम टीटोटैलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ क्योर ऑफ ऑल इल्स। सारी बीमारियों का ये क्या है? रामबाण। कहते हैं ना रामबाण है, तो रामबाण किसको कहा जाता है बीमारियों का? पेनिकिया, वी कॉल इट पेनिशिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दोबारा पूछा है और ये एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, तो इसलिए इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए दोबारा मैंने दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ऊपर यहाँ पर पूछा गया है क्योर ऑफ ऑल इल्स, सारे इल्स को, फॉर ऑल इल्स, सारी बीमारियों के लिए जो दवा है, दैट इज़ पेनिशिया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी तरीके से मोल्ड कर दिया 13th में। देखिए किस तरीके से पूछा गया है।
अ क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस, अ क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस, इसको भी हम क्या कहेंगे? पेनेशिया। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बट द आंसर इज सेम। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज, ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास मानता है कि संसार को इंसान अच्छा बेहतर बना सकता है यदि इंसान उसमें क्या करे? थोड़ी मेहनत करे। तो ऐसे, जिसे कहते हैं ना, ऐसे पर्सन जो ये विश्वास मानते हैं कि भाई इंसान अच्छा मेहनत करेगा, अच्छा वर्क करेगा, तो अच्छा एफर्ट डालेगा, तो वो अच्छा क्या बना सकता है? संसार बना सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मेलियोरिस्ट। मेलियोरिस्ट, MELIORIST, मेलियोरिस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग बड़ी सुंदर होती है। तो ये एक कला है, ये एक ऐसी कला जिसमें इंसान की बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखने की कला हो, उसको हम कहते हैं कैलीग्राफी। व्हाट वी कॉल इट? कैलीग्राफी। उसके पास डेकोरेटिव, कहते हैं ना कि उसके पास जो लिखने का स्टाइल है, लेटर्स है, वो जो हैंड राइटिंग है वो कैसी है? लेटर है, शब्द है, वो बड़ी डेकोरेटिव स्टाइल में सुंदर बना के लिखता है, जो सुंदर लिखता है उसको हम कहते हैं कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर, कहते हैं मिस मच डैमेज, बहुत सा नुकसान, एंड मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून को कहते हैं दुर्भाग्य, जो प्रकृति के द्वारा आए उसे कहा जाता है कलामिटी। व्हाट वी कॉल इट? कलामिटी। जो नेचुरल प्राकृतिक कोई विपदा आ जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कलामिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल द, आपको पता है जब हमारी पाइपों, जो पाइप होते हैं नल ड्रेनेज के होते हैं, जब वो पाइप वगैरह ख़राब हो जाता है, लीक करता है, तो हम किसको बुलाते हैं? हम बुलाते हैं प्लम्बर को। वी कॉल प्लम्बर, जो उसको सही करने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल, द सडन रनिंग ऑफ हर्ड फ्राइटेंड एनिमल इज, आपने देखा होगा सपोज झुंड में कोई एनिमल जा रहा है और अचानक से एनिमल की जो भीड़ है, कोई अगर उसको आके डरा दे तो वो सब तहस नहस इधर उधर भागने लग जाती हैं, हितर तितर हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? वो कोई इधर कोई उधर चली जाती हैं, तो डिस्पर्स हो जाती हैं। हम कह सकते हैं कि वो डिस्पर्स हो जाती हैं, इधर उधर भाग जाती हैं डरने की वजह से, तो उसको कहा जाता है स्टैम्पीड, जिसे हम भगदड़ कहते हैं। दैट वर्ड विल कम स्टैम्पीड, STAMPED, स्टैम्पीड, भगदड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, देखिए वैसे भी नैप को हम शॉर्ट स्लीप कहते हैं, लेकिन अगर लंच के बाद, दिन का खाना खाने के बाद थोड़ी देर अगर सो रहे हो, जस्ट फॉर 1 hour 2 hour हाफ एन आवर, थोड़ी देर के लिए अगर खाना खा के सो रहे हो, उस नैप ले रहे हो, तो दिन के नैप को हम बोलते हैं सिस्टा। हम क्या बोलते हैं? सिस्टा, SIESTA, सिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20th क्वेश्चन है आपका। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, सेल्फ गवर्नमेंट, एक्चुअली सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वशासन। हम क्या बोलते हैं इसको? स्वशासन, मतलब कि स्वशासन की स्पेलिंग सही लिख लीजिए जरा, स्वशासन, सौ है ये, ठीक है। स्वशासन मतलब खुद का, सेल्फ गवर्न करना। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जब इंसान खुद अपने आप को स्वशासन करे, खुद अपने आप को सेल्फ गवर्न करे, उसको कहा जाता है ऑटोनोमी। क्या कहोगे? ऑटोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। वन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम द अल्कोहल, देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया गया है।
आंसर आपको पहले भी एक क्वेश्चन ये आया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सटेन का मतलब होता क्या है। एब्सटेन का मतलब होता है बचना। कहते हैं ना भाई बच गए हम, तो कि हम अल्कोहल नहीं पीते, हम बच गए, हम शराब नहीं पीते, इस बुरी आदत से हम बच गए। तो ऐसे बचने को, जो शराब ना पीता हो उससे बच जाना, तो उसको कहा जाता है टीटोटैलर। टीटोटैलर, टैलर की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, टीटो TEETOTALLER, टीटोटैलर, सही दी है स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन को देखते हैं। As I hurt my eyes, I had to go to। कहता है कि जैसे कि मैंने अपनी आँख पे चोट लगा ली है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ना, जैसे किसी के चोट लग गई आँख पे तो वो कहेगा भाई अब तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाना कहाँ पड़ेगा? आँख के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आँख दिखाने के लिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑक्यूलिस्ट। व्हाट वी कॉल इट? एन ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है ऑप्टोमेरिस्ट। लिख लीजिए, ऑप्टोमेरिस्ट, MERIST। अगर एग्जाम में ऑक्यूलिस्ट ना दिया हो, ऑप्टोमेरिस्ट दिया हो, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्टोमेरिस्ट कह दो या ऑक्यूलिस्ट कह दो। तो ऐसा पर्सन जिसको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो इंसान के आँखों के अंदर के डिफेक्ट को क्या कर सके? टेस्ट कर सके। आई होप इस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम ऑफ अनदर। ये तो मुझे पता है, आप सभी लोग लिटरेचर के हैं तो बताएंगे ही बताएंगे। एक ही समय पे यदि दूसरा ऑथर भी हो, है ना, लिविंग एट द सेम टाइम, समकालीन जिसे हम कहते हैं, तो समकालीन को हम कंटेम्पररी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब होता है सब जगह, एवरीवेयर। ठीक है, ये लिख लेना आप, ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर जिसका मतलब है सब जगह। पोटेंट, पोटेंशियल से ये वर्ड आया, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। ठीक है, ताकत, ताकत को इंग्लिश में हम बोलते हैं पावरफुल। तो आ गया ना समझ में? वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा व्यक्ति जो सब में क्या है? पावरफुल है, उसको हम बोल देते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह विराजमान हो। ओमनीपोटेंट, जो सब में क्या हो? सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। इसी में एक वर्ड इन्होंने ये भी दिया है, एक ये भी दिया ना, जो बहुत ज़्यादा, हु इज़ इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट को आप क्या कहोगे? क्लेवर कह सकते हो, जीनियस कह सकते हो। या दूसरा उसने पूछा है जो इंसान को प्यार करे, लव मैनकाइंड, उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, फिलेंथ्रोपिस्ट। यदि पूछ लिया जाए जो ये माने कि भगवान सभी जगह विराजमान है, तो उसको हम कहेंगे आस्तिक, थीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट। लिंग, लिंग का मतलब होता है बोलना, ग्विस्ट, लिंग्विस्टिक, लिंग लैंग्वेज, गिस्ट बोलना। तो लैंग्वेज बोलना, लेकिन बहुत सारी भाषाएं। तो अ लिंग्विस्टिक इज अ पर्सन हु स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस। वन हु स्पीक्स, जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हो और वो बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग कर सके, उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। Which of the following the word means a place where the birds are kept? देखो, चिड़ियों को, जहाँ चिड़िया रखी जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम एवरी कहते हैं। एवरी, AVIARY, एवरी। क्यों आया ये शब्द एवरी, मैं आपको बता दूं। एव्स, एव्स कहते हैं बर्ड्स को, चिड़ियाओं को। तो एव से आइवरी बना दिया इनका रहने का ठिकाना।
ठीक है, जहाँ इनको रखा जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27th। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, अच्छा वी हैव डन इट। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एरिस्टोक्रेसी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का मतलब क्या है? जो बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी होती है, अभिजात लिख लो चाहे, अभिजात वर्ग, वर्ग मतलब कैटेगरी। तो वो कैटेगरी जहाँ पर सरकार या स्टेट एलीट बड़े हाई क्लास लोगों से अपर क्लास के लोग होंगे, प्रिविलेज, जिनको आगे ज़्यादा ही क्या दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, तो उसको एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय रिच, या नोबल्स कह दो, नोबल्स ज़्यादा अच्छा आएगा। रिच में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम इलीट की बात करते हैं तो हम उसको नोबल से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स हैव अ लुक। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, पुरानी सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ना, ये भी आपका क्या आ जाएगा आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। पुराने समाज, सोसाइटी, तो पुराने समाज को कौन बताएगा? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स हैव अ लुक। अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत कम लोग क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, राज करते हैं बहुतों के ऊपर, कम लोगों के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा लोगों के ऊपर कम लोग क्या करते हैं, गवर्न। तो उसको कहा जाता है, दैट वर्ड, जो इसका वर्ड बन के आता है, उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या कहोगे? ओलिगार्की, जिसमें क्या किया जाता है, एक स्टेट जिसमें कुछ लोग बहुत लोगों के ऊपर गवर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस। देखिए स्किन, स्किन को हम अगर पढ़ें तो डर्मिस कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप क्रीम लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो वहाँ डर्मिस लिखा रहता है। डर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो स्किन की डिसीज के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मिस, डर्मिस स्किन है, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ डर्मिस, स्टडी ऑफ स्किन, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आई होप आपको ये सारे सब्स्टिट्यूशन 30 के 30 याद भी हो गए होंगे, रटना भी नहीं पड़ेगा और समझ में भी आए होंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आती हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि आपको ये फ्रूटफुल लगता है। देखिए फ्रूटफुल इन द सेंस कि आपको समझ में आ रहा है, आपको रटना नहीं पड़ रहा है और आप हर एक शब्द का मतलब समझ के पढ़ रहे हो। तो दैट इज़ माय पर्पस। मेरा काम है कि मैं आपको एक एक चीज़ वर्चुअली आपको एक एक चीज़ समझा सकूं। ये मेरा उद्देश्य है, जिससे कि आपको ये कमी ना रहे कि आप ऑफलाइन क्लास पढ़ नहीं सकते। आजकल ऑनलाइन में भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ दैट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी वेरी साउंड। अगर समझ में आपको आ रहा है मेरी बात, या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि मैं आप तक सारी जो रिसर्च है उसको पहुंचा सकूं एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप लोगों को ये समझ में आती है, वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे जहाँ से मैं आगे तक अपनी इस रीच को बढ़ा सकूँगी और से बच्चों तक, और भी आप जैसे और बच्चों से भी जुड़ सकूँगी। तो येस, प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन to any one of you who are in need of this channel, need of this subject and understanding of the matter in such a way.
अगर कोई चाहता है कि इसी तरीके से समझाना है, समझना है, तो उस प्रकार से। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ऑलरेडी आई हैव टेकन योर 5 minutes बिफोर। तो ऑल द बेस्ट एंड आई वुड लाइक टू से good luck for your preparation every day. Be positive, everything will be positive. So we will meet in the next video with next literature part. Till then, bye, take care, have a good day.